तो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग जानेंगे भारत की खोज कैसे हुई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सोचो, साल है 1498। एक थका हुआ जहाज महीनों से समुद्र में भटक रहा है। सेलर्स थक चुके हैं, खाना खत्म होने वाला है और हर तरफ बस पानी ही पानी। कैप्टन आसमान की तरफ देखता है और धीरे से बोलता है, बस थोड़ा और, इंडिया दूर नहीं। लेकिन सवाल ये है, वो इंडिया क्यों ढूंढ रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया कभी खो गया था जो उसकी खोज हुई? उस वक्त का इंडिया सिर्फ एक देश नहीं था, एक ख्वाब था। यहाँ के बाजारों में सोने के सिक्के चल रहे थे, कपड़े इतने फाइन थे कि हवा जैसे लगते थे, और सबसे ज्यादा डिमांड थी मसालों की। काली मिर्च जो यूरोप में ब्लैक गोल्ड के नाम से बिकती थी। इस इंडिया को दुनिया जानती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर बड़े बड़े एम्पायर्स तक। रोम के लोग, अरब ट्रेडर्स, चाइनीज मर्चेंट्स सब यहां आते थे। इंडिया कभी छुपा हुआ नहीं था, इंडिया तो दुनिया का सेंटर था। लेकिन फिर सब बदल गया। यूरोप से इंडिया तक जो लैंड रूट था वो मिडिल ईस्ट के पावरफुल एम्पायर्स के कंट्रोल में आ गया। टैक्स बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया और ट्रेड मुश्किल हो गया। यूरोप के राजा परेशान हो गए। उन्हें इंडिया चाहिए था, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था। तब एक डेंजरस आइडिया आया, क्यों ना समुंदर के थ्रू इंडिया तक पहुंचने की कोशिश करें। एक आदमी आगे आया, क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने कहा, मैं वेस्ट से जाके इंडिया पहुंच सकता हूं। 1492 वो निकल पड़ा। महीनों तक सफर, ना इंडिया मिला ना कोई जाना पहचाना रास्ता। और फिर एक जमीन दिखी, वो खुश हो गया, इंडिया मिल गया। लेकिन सच, वो अमेरिका था। और आज भी वहां के लोग इंडियंस कहलाते हैं, एक गलती की वजह से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल था 1497। पुर्तगाल का एक छोटा सा पोर्ट सिटी लिस्बन। यहां से निकलने वाला था एक एक्सपीडिशन जो हिस्ट्री बदलने वाला था। लीडर था वास्को डी गामा। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे 4 जहाज, शिप, लगभग 170 सेलर्स और एक सपना, इंडिया तक पहुंचने का। जुलाई 1497 फ्लीट निकल पड़ती है। शुरू के कुछ दिन आसान थे, लेकिन जैसे जैसे वो अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट के पास पहुंचते गए, समुद्र बढ़ल गया। तेज हवाएं, बड़े तूफान और डायरेक्शन का कोई एग्जैक्ट सिस्टम नहीं। कंपास और स्टार्स ही उनका सहारा थे। कई हफ्तों तक उन्हें जमीन नहीं दिखी। ये सफर सिर्फ एडवेंचर नहीं था, ये सर्वाइवल था। सेलर्स को होने लगा एक अजीब डिजीज, जिसे आज हम कहते हैं स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से दांत गिरने लगे, शरीर कमजोर होने लगा, लोग मरने लगे। खाना खत्म हो रहा था, पानी लिमिटेड था, और हर दिन एक सवाल, क्या हम कभी इंडिया पहुंच पाएंगे? फिर आया सबसे डेंजरस पार्ट, अफ्रीका का सदर्न टिप, केप ऑफ गुड होप। यहां समंदर इतना वायलेंट था कि कई शिप्स यहीं डूब जाते थे। लेकिन वास्को डिगामा ने रिस्क लिया। तूफान के बीच वो इस पॉइंट को क्रॉस कर गया, और यहीं से गेम चेंज हो गया। ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट पर पहुंचने के बाद वो रुकता है कुछ जगहों पर, मोम्बासा, मलिंदी। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक एक्सपीरियंस्ड नेविगेटर से, एक अरब पायलट, जिसका नाम हिस्ट्री में एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। उस पायलट को पता था इंडिया तक का समुद्री रास्ता, और वही इंसान वास्को डे गामा को इंडिया तक गाइड करता है। मई 1498। महीनों के संघर्ष के बाद दूर से एक जमीन दिखती है, हरी भरी, जीवन से भरी। ये जगह थी कालीकट, आज का कोझिकोड। वास्को डी गामा आखिरकार भारत पहुंच चुका था। कालीकट में उस वक्त रूल करते थे जमोरिन, यानी समुद्री राजा। वास्को डी गामा उनके कोर्ट में गया। उसने गिफ्ट्स दिए, कपड़े, कुछ सिंपल आइटम्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, इंडिया पहले से ही रिच था, और जो गिफ्ट्स वास्को डी गामा लाया था वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी ऑर्डिनरी थे। जमोरिन इंप्रेस नहीं हुआ। और दूसरी तरफ लोकल अरब ट्रेडर्स जो पहले से इंडिया में ट्रेड कर रहे थे, वो खुश नहीं थे। उन्हें लगा ये नए लोग उनका बिजनेस खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने जमोरिन के अगेंस्ट वास्को डी गामा के बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी। वास्को डी गामा चाहता था इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड शुरू करे, लेकिन उसके पास कीमती सामान नहीं थे। लोकल ट्रेडर्स उसके खिलाफ थे। रिजल्ट,
उसका पहला ट्रेड मिशन सफल नहीं हुआ। जब वो वापस गया, सफर और भी खतरनाक था। स्कर्वी फिर फैला और ज्यादा लोग मर गए। 170 में से सिर्फ 50 लोग ही जिंदा वापस पहुंच पाए। लेकिन चाहे उसका मिशन पूरी तरह सफल नहीं था, लेकिन उसने साबित कर दिया यूरोप से इंडिया तक समुद्री रास्ता मुमकिन है। और बस यहीं से शुरू हुआ यूरोपियन हमले, ट्रेड वॉर और आखिर में कॉलोनाइजेशन। एक इंसान का रिस्की फैसला, एक सफर जिसमें आधे लोग मर गए, और एक रास्ता जिसने पूरे भारत की हिस्ट्री बदल दी। यूरोप सीधे इंडिया पहुंच गया था। पहले आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रेंच। सब एक ही चीज चाहते थे, इंडिया की दौलत। और फिर आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में ट्रेड, फिर पॉलिटिक्स, फिर वॉर, और धीरे धीरे इंडिया उनके कंट्रोल में चला गया। एक रास्ता ढूंढने की कोशिश, पूरे देश की तकदीर बदल गई। तो सच क्या है? इंडिया कभी डिस्कवर नहीं हुआ था, बस यूरोप ने इंडिया तक पहुंचने का नया रास्ता ढूंढा था। लेकिन उस रास्ते ने हिस्ट्री को रीराइट कर दिया। आज जब हम कहते हैं भारत की खोज हुई, तो शायद हमें कहना चाहिए भारत तक पहुंचने का रास्ता मिला, क्योंकि भारत कभी खोया ही नहीं था। अगर ऐसी डीप स्टोरी टेलिंग डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री के पीछे की कहानी बताई जाती है।